नमस्कार। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के पिछले 3 वर्ष 2017 से 2019 के पेपर के बारे में बात करूंगा, जिससे आपको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक आइडिया मिल सके कि किस तरह के प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं। तो सबसे पहले 2017 का पेपर देखते हैं। 2017 का पेपर है ये, देखिए, फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। टाइम 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन होंगे और पहला क्वेश्चन कंपलसरी अनिवार्य होगा। पहले क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन शॉर्ट होंगे और वो सारे क्वेश्चन करने होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, शिक्षा विज्ञान है अथवा कला, विवेचना कीजिए। दूसरा, समावेशी शिक्षा की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तीसरा, प्लेटो की शिक्षा योजना पर प्रकाश डालिए। चौथा, शिक्षण विधियों में यथार्थवाद का क्या योगदान है। पांचवा, शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या अंतर है। नेक्स्ट, सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, ये देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। फिर नेक्स्ट है बहुसांस्कृतिक शिक्षा की विशेषताएं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। फिर 8वां, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। नेक्स्ट अब चलते हैं यूनिट वाइज। पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन, विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। शिक्षा के औपचारिक अभिकरण के रूप में विद्यालय की भूमिका का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, निजीकरण क्या है, शिक्षा में इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, प्रयोजनवादी दर्शन के मौलिक सिद्धांत क्या हैं, ये आधुनिक शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की विशिष्टताओं को बताइए, यह पाश्चात्य दर्शन से किस प्रकार भिन्न है। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, समाजीकरण क्या है और यह किस प्रकार होता है। एक बालक के समाजीकरण में परिवार और विद्यालय की क्या भूमिका है। सामाजिक गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकारों एवं कारणों का वर्णन कीजिए। ये थर्ड यूनिट का सेकंड क्वेश्चन था। फिर फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, विविधता क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। फोर्थ यूनिट का सेकंड क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विशेष संदर्भ में असमानता एवं सीमांतीकरण के क्या कारण हैं, इनको दूर करने के उपाय बताइए। ये 2017 का पेपर था। अब हम देखते हैं 2018 का पेपर। 2018 का फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इस क्वेश्चन को आप लोग ठीक से देख लीजिएगा, क्योंकि 2018 के पेपर को 2020 में आने की लगभग संभावना पूरी बनती है। तो टाइम वही है, 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स 80 और इसमें भी 5 क्वेश्चन ही हैं और 5 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और बाकी आगे के आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। पहला क्वेश्चन इसमें है, शिक्षा से आप क्या समझते हैं। फिर नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन है, घर या परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक अभिकरण है, कैसे। इसमें आप अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, अक्सर बदल के पूछा जाता है, कभी अनौपचारिक, कभी औपचारिक, कभी निरौपचारिक। फिर नेक्स्ट है, भारतीय दर्शन एवं शिक्षा के क्या विशिष्ट लक्षण हैं। नेक्स्ट, विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। शिक्षा का समाजशास्त्र का संप्रत्यय क्या है। फिर नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, ये देखिए पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था, तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है, विविधता क्या है, इसके महत्वपूर्ण प्रकार बताइए, इसको भी देख लीजिएगा, ये भी पिछली बार आया था, इस बार भी आया है, तो अगले क्वेश्चन, अगले पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। फिर नेक्स्ट है,
पाउलो फ्रेरे के संचेतीकरण से आप क्या समझते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में ये पूछा जाता है अक्सर। फिर फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन, विद्यालय समाज के समस्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे सशक्त अभिकरण है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। इस तरीके से आप इसको कह सकते हैं, औपचारिक अभिकरण के बारे में बात की जा रही है। दूसरा, वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीयता इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? विद्यार्थियों में इस बोध के विकास के लिए शिक्षण संस्थानों की क्या भूमिका होनी चाहिए? सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, यथार्थवाद दर्शन की मूल मान्यताएं बताइए तथा इसके उद्देश्य, विषय वस्तु, शिक्षण विधि एवं मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु शैक्षिक निहितार्थ का वर्णन कीजिए। सेकेंड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। शांति निकेतन में टैगोर के दर्शन व शिक्षण पद्धति की झलक पाई जाती है, इसकी उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो आप 2-3 जो इम्पोर्टेंट हैं उनको देख लीजिएगा और उनको इसी आधार पर तैयार करिएगा कि उनकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है या उनके शैक्षिक दर्शन क्या हैं। फिर थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है? शिक्षा किस प्रकार से सामाजिक परिवर्तन का कारण है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो ये सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक स्थिरीकरण भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, संस्कृति क्या है, यह शिक्षा से किस प्रकार संबंधित है? भारतीय संस्कृति के विशिष्ट लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो इसको भी देख लीजिएगा। फिर फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा के अवसरों की समानता लाने हेतु कौन सी चुनौतियां हैं, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। फिर नाइन्थ या फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। पहला है बहुसांस्कृतिक शिक्षा और दूसरा है हाशिए समूह के लिए शिक्षा। तो 2018 का पेपर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर अल्टरनेट करके जब क्वेश्चन आता है तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की आपको संभावना होगी। फिर अब हम आते हैं 2019 पर। ये भी 3 आवर्स का ही है। टोटल मार्क्स 80, टोटल 5 क्वेश्चन करने हैं और इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है और पहले क्वेश्चन में 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा और सीखने में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन, प्राइमरी शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा किस रूप में प्रदान करनी चाहिए। तीसरा, स्त्री शिक्षा के संदर्भ में रविन्द्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। फिर नेक्स्ट है, रूसो का नकारात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। फिर नेक्स्ट, परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या हैं। नेक्स्ट, सांस्कृतिक धरोहर क्या है। नेक्स्ट, नव सामाजिक व्यवस्था का क्या अर्थ है। और शॉर्ट क्वेश्चन का अंतिम क्वेश्चन, शैक्षिक अवसरों की असमानताओं के क्या कारण हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। अब पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन, सामाजिक जागरूकता उत्पन्न करने में सामाजिक संचार की भूमिका का वर्णन कीजिए। दूसरा, शिक्षा के निजीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतवर्ष में शिक्षा के निजीकरण की क्या प्रासंगिकता है। ये भी देख लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है सेकेंड यूनिट का पहला क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए, वर्तमान समय में इनकी प्रासंगिकता बताइए। सेकेंड यूनिट का दूसरा क्वेश्चन, रूसो के प्रकृतिवाद को परिभाषित कीजिए, उसका शिक्षा व्यवस्था पर क्या प्रभाव है। थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन, बालक के समाजीकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है। फिर दूसरा क्वेश्चन, सामाजिक स्थिरीकरण से आप क्या समझते हैं?
सामाजिक स्थिरीकरण के दुष्प्रभावों को कम करने में शिक्षा की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो अभी मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सामाजिक गतिशीलता और सामाजिक स्थिरीकरण अल्टरनेट करके पूछा गया है। फोर्थ यूनिट का पहला क्वेश्चन, निर्धन समाज में शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है और उन्हें इसके लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। फोर्थ यूनिट का लास्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में निहित विभेद को स्पष्ट कीजिए। इस विभेद को कम करने में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो ये आपके क्वेश्चन 2017 से 2019 के क्वेश्चन पेपर थे, जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हर साल क्वेश्चन बदल बदल कर पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन शॉर्ट में, कुछ क्वेश्चन वही अगले साल लॉन्ग में पूछे गए हैं। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सेकंड पेपर के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।